वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य इंजीनियरिंग इन 2x। अभी लिंक लिस्ट के लास्ट वाली नोड डिलीट करने के लिए हमें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाएगा वो होगा राइट अ सी प्रोग्राम टू डिलीट अ नोड एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। अभी नीचे लिंक लिस्ट में अभी 5 नोड्स दिख रहे हैं, तो वो जो अभी लास्ट वाली जो नोड है, फिफ्थ वाली, उसको हमें डिलीट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा और वो हम आगे देखेंगे। तो पहले जो फिफ्थ वाली नोड है, उसके फिफ्थ और फोर्थ वाली जो नोड है उसके बीच में जो लिंक होगी उसको हमें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो लास्ट वाली नोड है उसको इरेज करना पड़ेगा। तो वो कैसे होता है वो एक बार देखते हैं यहाँ पे। अभी हमें क्या करना है, दो पॉइंटर्स का यूज़ करना है। यहाँ पे हमें जो लिंक लिस्ट दिया है उसमें 4 नोड्स हैं और जो फर्स्ट नोड है उस पे दोनों टेम्प और हेड पॉइंटर सेट है। हमें क्या करना है, ये जो टेम्प पॉइंटर जो है उसको ये जो थर्ड वाली नोड है, मतलब लास्ट सेकंड वाली नोड पे लेके आना है और टेम्प पॉइंटर के थ्रू हमें जो इसका लिंक पार्ट है उसको अपडेट करके नल करना है। तो वो अपडेट करने के बाद जब नल होगा तो ये जो लास्ट सेकंड और जो लास्ट नोड है उसके बीच जो लिंक दिख रही है हमें, वो ये जो लिंक है ये गायब हो जाएगी, ये गायब होगी। और उसके बाद ये जो लास्ट वाली नोड जो पहले थी, अभी लास्ट वाली नोड है थर्ड वाली नोड, लेकिन जो पहले जो लास्ट वाली नोड थी जिसमें 8 ये डाटा स्टोर था वो अभी इरेज हो जाएगी। यहाँ से स्टार्ट होगा इंक्लूड stdio.h, उसके बाद इंक्लूड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच। उसके बाद हमें नोड का स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, तो वो ऐसे करते हैं स्ट्रक्ट नोड, उसके अंदर आएगा इंट डेटा पार्ट, उसके बाद में आएगा स्ट्रक्ट नोड और आएगा लिंक पार्ट। मतलब नोड की जिस पार्ट में लिंक स्टोर एड्रेस स्टोर होता है अगले नोड का, वो एड्रेस लिंक पार्ट में स्टोर होगा। तो वो उस पार्ट के लिए ये हमने लाइन लिखी है कि नोड में ये वाला पार्ट बने। जैसे ऊपर लिखा है डाटा इन डाटा, मतलब नोड में डाटा वाला पार्ट बनने के लिए हमने ये लाइन लिखी है और यहाँ पे आएगा सेमीकोलन। उसके बाद हमें इंट मेन फंक्शन लिखना, मेन फंक्शन लिखना पड़ेगा। इसमें हमें यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा, मतलब एक लिंक लिस्ट बनाने के लिए। तो हमें दो फंक्शंस यहाँ पे ऊपर टाइप करने पड़ेंगे। एक जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं डिलीट एंड नोड, एंड दूसरा जो होगा इंसर्ट एट द एंड, मतलब लिंक लिस्ट बनने के लिए, मतलब लिंक लिस्ट जब बनेगी पूरी तरह से, मतलब 4 या 5 नोड की, उसके बाद में हम डिलीट एट द एंड का फंक्शन यूज करके देख सकते हैं। तो पहले लिंक लिस्ट बनाएंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे सब टाइप करना पड़ेगा मेन फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले इंट, मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स ले रहा हूँ फिलहाल के लिए, एक्स और वाई। उसके बाद में आएगा मुझे पहले हेड यहाँ पे लिखना पड़ेगा, स्ट्रक्ट नोड हेड, नोड इसे बनानी पड़ेगी मुझे, स्ट्रक्ट नोड हेड इज इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड। उसके बाहर आएगा मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, उसके बाहर आएगा सेमीकोलन। अभी हमें हेड का डाटा मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। सो हेड हमने ऊपर यहाँ पे हेड की एक नोड बनाई है, मतलब एक ऐसी नोड जिसको हेड पॉइंट करना है, मतलब ये हमारी फर्स्ट नोड होगी और वो फर्स्ट नोड का डाटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। हेड का डाटा इज इक्वल टू 7 लिखते हैं एंड हेड फिलहाल के लिए हम एक ही नोड बनाएंगे, हेड का जो लिंक पार्ट होगा वो होगा नल। तो यहाँ पे नल हमने लिख दिया। अभी हम क्या करेंगे, पहले तो यूजर को चॉइस देंगे, मतलब अगर उसने एक दबाया तो इंसर्ट एट एंड का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, अगर उसने दो दबाया तो डिलीट द एंड नोड वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो उसके लिए चॉइस सबसे पहले हमें स्टेटमेंट प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट एफ, उसमें आएगा एंटर 1 टू इंसर्ट डाटा एट द एंड ऑफ द लिंक्ड लिस्ट स्लैश एन। उसके बाद आएगा एंटर 2 टू डिलीट द लास्ट, या लास्ट एंड नोड लिखते हैं, एंड नोड ऑफ द लिंक्ड लिस्ट। तो यहाँ पे हमने ये पूरा कर दिया है और जो वैल्यू यूजर इनपुट करेगा वहाँ पे लिखेगा उसको हम वाई मिलेंगे, तो यहाँ पे वाई आएगा, आगे आएगा सेमीकोलन। अभी ये स्कैन एफ सेमीकोलन इसके बाहर आएगा। उसके बाद यहाँ पे स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड एक्स, सॉरी वाई। तो हमें ये यहाँ पे यूजर से इनपुट लिया है। अभी अगर यूजर ने 1 वहाँ पे एंटर किया तो क्या होगा, तो हमें वो इफ एंड स्टेटमेंट यूजर के बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले इफ वाई अगर एक हुआ तो यहाँ पे वो फंक्शन में सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर यूजर ने, यूजर यूजर को यहाँ पे यूजर लिखेगा, जहाँ पे यूजर लिखेगा उसके लिए हमें यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिख के यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा यहाँ पे इसके अंदर। तो प्रिंट एफ इंटर नंबर टू इंसर्ट एट एंड ऑफ द लिंक्ड लिस्ट। तो ये नंबर हम एक्स इस वेरिएबल में लेंगे, नीचे आएगा स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा एंड एक्स। तो यहाँ पे हमने ये लिखा है। उसके बाद में स्कैन एफ परसेंटेज डी, सॉरी स्कैन एफ हमने लिखा है ऊपर। अभी हमें क्या करना है, ये इफ ऊपर जो फंक्शन लिखेंगे, पहले ऊपर जाके वो फंक्शंस यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, वो होगा इंसर्ट एट एंड, उसके पहले यहाँ पे आएगा वाइट, नीचे हम वही लिखेंगे इंसर्ट एट एंड। और इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर हमें हेड भेजना पड़ेगा और डाटा पास करना पड़ेगा। मतलब अभी जो हमने यहाँ पे जो एक्स लिया है यूजर से, वो यहाँ पे एक्स भेजना पड़ेगा ऊपर उस फंक्शन में, क्योंकि वो वही वाली इंसर्ट करनी है उस फंक्शन में, फंक्शन यूज़ करके, तो उसमें हमें एक्स भेजना पड़ा। ये यहाँ पे खत्म हो गया। अभी एल्स पार्ट लिखना पड़ेगा, एल्स, और एल्स में क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2, और अगर प्रिंट एफ नहीं, यहाँ पे सीधा डिलीट द एंड नोड, मतलब इसमें प्रिंट एफ का कुछ यूजर से हम इनपुट नहीं लेंगे, तो सीधा यहाँ पे हम डिलीट एंड नोड इतना ही भेजना पड़ेगा। इसके अंदर आएगा बस हेड भेजना पड़ेगा ऊपर, यहाँ से कोई हमने इनपुट नहीं लिया है तो सिर्फ ये जाएगा। और एक हमें जो हमने ऑपरेशन किए हैं वो सही तरह से एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं ये हमें इसमें पता चलेगा। तो उसके कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हमें डिस्प्ले फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो एंटर 3 टू डिस्प्ले डेटा फ्रॉम द लिंक्ड लिस्ट स्लैश एन। तो ये भी हमने ऊपर लिख दिया है। तो उसके लिए एल्स यहाँ पे आएगा एल्स इफ, और इधर आएगा एल्स इफ
वाई अगर 3 हुआ तो डिस्प्ले, उसके बाद इसके अंदर हेड भेजेंगे और ऊपर जाके हमें दोनों ये भी फंक्शन लिखना पड़ेगा और ये भी ऊपर लिखना पड़ेगा, तो वो जाके हम लिखेंगे अभी। तो यहाँ पे सबसे पहले डिलीट एंड नोट, तो ये फंक्शन लिखना पड़ेगा वॉइड डिलीट एंड नोट और नीचे आएगा वॉइड डिस्प्ले। तो यहाँ पे हमारा ये सब इफ वाला पार्ट भी हुआ है। ऊपर जाके अभी एक एक पार्ट लिखेंगे। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंटर सेट करना पड़ेगा। पहले तो एक न्यू नोड बनानी पड़ेगी और उसमें स्ट्रक्ट नोड न्यू नोड और नई नोड बना के उसमें फिर डाटा में एंटर करना पड़ेगा, वो जो एक्स में डाटा लिया है यूजर से वो। यहाँ पे आएगा स्ट्रक्ट नोड मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, उसके बाद न्यू नोड और उसमें वो डाटा जाएगा, न्यू नोड का डाटा इज इक्वल टू एक्स एंड न्यू नोड का नेक्स्ट पार्ट फिलहाल के लिए होगा नल, वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। अभी यहाँ पे आगे हमें ऊपर पॉइंटर भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा जो हमें आगे लगेगा स्ट्रक्ट नोड, उसको हम नाम देते हैं टेम्प। टेम्प के पॉइंटर हमें लगेगा आगे, तो वो कैसे लगेगा कहाँ लगेगा अभी देखेंगे। तो अभी फाइल टेम्प का लिंक जब तक नल नहीं हो जाता, मतलब ऐसे नोड मतलब फर्स्ट नोड पे फर्स्ट नोड से टेम्प पॉइंटर फर्स्ट नोड पे सेट होगा, जो हमने यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा टेम्प फर्स्ट नोड पे सेट है। और कंडीशन क्या है भाई कि जब तक टेम्प का जो लिंक पार्ट है वो नल नहीं हो जाता, मतलब लास्ट नोड का लिंक पार्ट हमेशा नल होता है, क्योंकि उसके आगे कोई भी दूसरी नोड नहीं होती है, इसलिए लास्ट नोड का जो लिंक पार्ट होता है वो नल होता है। तो इसलिए हमें टेम्प पॉइंटर कंडीशन ये है कि टेम्प पॉइंटर लास्ट तक आना चाहिए। तो कैसे आना चाहिए, तो पहली बार दूसरी बार तीसरा, अभी टेम्प मतलब होगा क्या, जो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का लिंक पार्ट, मतलब क्या है कि टेम्प हेड पे सेट है तो हेड से डायरेक्टली लास्ट पे नहीं आएगा ना, उसका कुछ पास होना चाहिए। तो टेम्प इज इक्वल टेम्प का लिंक, मतलब अभी फर्स्ट नोड का जो लिंक पार्ट है वो सेकंड नोड होगी, तो टेम्प फर्स्ट नोड पॉइंट कर रहा है तो उसको फर्स्ट नोड को टेम्प पॉइंट कर रहा है ना, तो अभी टेम्प जाएगा सेकंड नोड पे, क्योंकि अभी लिखा है टेम्प इज इक्वल टेम्प का लिंक, मतलब फर्स्ट नोड का लिंक मतलब सेकंड नोड, तो टेम्प सेकंड नोड पे जाएगा, फिर थर्ड नोड पे, फिर लास्ट पे आके रुकेगा। और जब लास्ट पे जब टेम्प आके रुकेगा, अभी यहाँ पे ये एग्जीक्यूट होने के बाद टेम्प लास्ट पे आ चुका है, तो उसके बाद क्या होगा, टेम्प टेम्प इज इक्वल टू सॉरी टेम्प का लिंक जो यहाँ पे ऊपर टेम्प का लिंक जो नल था लास्ट नोड का लिंक पार्ट, वहाँ पे टेम्प का लिंक इज इक्वल टू होगा न्यू नोड, मतलब टेम्प का जो लिंक पार्ट था वो न्यू नोड अभी सेट हो गया और नीचे आएगा टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड, मतलब अभी टेम्प न्यू नोड पे आके रुकेगा, मतलब अभी टेम्प लास्ट नोड पे आके रुक गया है। इसके आगे हमें दूसरा फंक्शन लिखना अभी डिलीट एंड नोड का, तो वो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे भी हमें एक पॉइंटर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे पीटीआर पॉइंट लेता हूँ, स्ट्रक्ट नोड पीटीआर ने पॉइंटर लिया है और ये भी हमेशा हेड पे ही सेट होगा इज इक्वल टू हेड। अभी क्या करना है, पीटीआर को लास्ट नोड के पहले वाले मतलब लास्ट सेकंड नोड पे आके वहाँ पे रोक देना है। तो अभी हमने क्या किया था फाइल में, ये जो कंडीशन थी लास्ट नोड तक आने के लिए हमें टेम्प का लिंक पार्ट इज नॉट इक्वल टू नल, ये कंडीशन स्पेसिफाई की थी। तो अभी पीछे आने के लिए हमें यहाँ पे कंडीशन सेट करनी होगी, फाइल लास्ट नोड के पीछे वाली नोड पे आने के लिए कंडीशन है पीटीआर का लिंक इज नॉट इक्वल टू नल। अभी दो बार लिंक आएगा क्योंकि जो पीटीआर की लास्ट वाली जो नोड है उसका एक लिंक पार्ट होगा और उसका लिंक पार्ट जिस नोड का एड्रेस दिया उस लिंक पार्ट में स्टोर है, उसका लिंक पार्ट नल होना चाहिए। ये मतलब एंड नोड पे पहले हम आ चुके हैं, उसके लिए हमें पीटीआर का लिंक मतलब लास्ट नोड के लिंक पार्ट को लिंक पार्ट नल होना चाहिए, मतलब लास्ट सेकंड नोड तक हम आ जाएंगे। तो हमने वो यहाँ पे स्पेसिफाई किया है और जब ऐसा होगा तो क्या होगा, तो वो हम देखेंगे। और ये कैसा है, ऊपर जो कंडीशन थी वही इसके अंदर ये आएगा, मतलब पाथ क्या होगा, वो भी पहले नोड पे सेट है, मतलब एक नोड आगे जाके वो सेकंड लास्ट नोड पे आके रुकेगा, तो उसका पाथ वही रहेगा, मतलब ऐसे पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर का लिंक पार्ट, मतलब फर्स्ट से लास्ट सेकंड तक वो ट्रैवल्स करेगा। तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। और लास्ट में क्या होगा, मतलब अभी वो लास्ट सेकंड नोड पे आ गया है, तो अभी क्या होगा, तो लास्ट सेकंड नोड का जो लिंक पार्ट होगा उसमें लास्ट नोड का एड्रेस स्टोर होगा, मतलब अगर लास्ट नोड का अगर लिंक पार्ट हमने नल किया तो सेकंड लास्ट नोड और लास्ट नोड दोनों के बीच की लिंक टूट जाएगी, मतलब लास्ट वाली नोड पूरी लिंक लिस्ट से अलग हो जाएगी। यही हमें चाहिए, हमें रिमूव करनी है वो लास्ट वाली नोड। तो उसके लिए जब लास्ट नोड पे पॉइंटर आके रुकेगा तो पॉइंटर की जो लिंक होगी सेकंड लास्ट नोड की जो लिंक पार्ट होगा उसमें स्टोर होगा नल, मतलब अभी वो नोड लास्ट सेकंड वाली नोड किसी भी पॉइंटर को पॉइंट नहीं कर रही है, किसी भी नोड को पॉइंट नहीं कर रही है, मतलब एट द एंड वो जो लास्ट सेकंड लास्ट वाली नोड थी वो उसके बाद अभी लास्ट वाली नोड बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारा ये डिलीट एंड नोड का ये पूरा हुआ। अभी हमें क्या करना है कि पूरा पूरी जो लिंक लिस्ट का डाटा है वो हमें डिस्प्ले करना है, उसके लिए डिस्प्ले फंक्शन हमें पहले भी कई प्रोग्राम्स में देखा है, अभी फिर से देखेंगे। अभी यहाँ पे मैं पॉइंट दूंगा स्ट्रक्ट नोड टीएमपी लेते हैं, इस बार ऊपर टीएमपी लिखा था, टीएमपी लेते हैं। तो अभी टीएमपी जो होगा वो भी हेड पे ही सेट होगा, टीएमपी इज इक्वल टू हेड। अभी हेड से एक नोड को वो प्रिंट करके आएगा, इसलिए क्या होगा, फाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल प्रिंट एफ परसेंटेज डी, मतलब इसमें पहला डाटा पहली बार स्टोर होगा और यहाँ पे आएगा पॉइंटर का डाटा, तो पॉइंटर का जो डाटा पार्ट है उसमें जो डाटा है वो यहाँ पे प्रिंट होगा। और उसके बाद पहली नोड का भी यहाँ पे प्रिंट होगा, उसके बाद सेकंड नोड आनी चाहिए ना, तो पॉइंटर सेकंड नोड पे जाने के लिए हमें क्या करना है, टीएमपी जो पॉइंटर है वो सेकंड नोड पे जाने के लिए टीएमपी इज इक्वल टू टीएमपी का लिंक पार्ट, मतलब अभी टीएमपी फर्स्ट नोड का डाटा यहाँ प्रिंट किया, फिर टीएमपी सेकंड नोड पे जाएगा, फिर से ये कंडीशन देखी जाएगी या पॉइंटर नल है, सॉरी यहाँ पे टीएमपी आएगा, तो टीएमपी नल है या नहीं है वो चेक किया जाएगा और उसके बाद फिर से ये रन होगा, फिर से वो सेकंड अगर नल नहीं हुआ टीएमपी पॉइंटर तो वो उसका जो डाटा है वो फिर से प्रिंट होगा और ये आगे जाएगा। यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, ये टीएमपी आएगा और ये आगे जाएगा फिर से। अभी ऐसा ये लूप पूरा हुआ है, यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा प्रोग्राम पूरा हो चुका है। अभी यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे होता है हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ता है, मतलब स्ट्रक्ट यहाँ पे क्या भेजा हेड और एक्स भेजा था, वो जो यूजर का जो इनपुट था वो भेजा था, तो यहाँ पे आएगा स्ट्रक्ट नोड और मतलब यहाँ पे हमें डाटा टाइप उसका डिफाइन करना पड़ता है और यहाँ पे इंट डाटा टाइप इसका एक्स आएगा। वैसे ही नीचे यहाँ पे हमने सिर्फ हेड भेजा था, तो सिर्फ स्ट्रक्ट नोड हेड, नीचे भी हमने सिर्फ हेड भेजा था तो वहाँ पे भी स्ट्रक्ट नोड हेड
अभी हमारा प्रोग्राम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। अभी लास्ट एक लाइन बस लिखनी बाकी है। अगर यूजर ने 1, 1, 2 और 3 या तीनों से अलग 4 अगर नंबर डाला, 5 डाला, 3 6 डाला, तो यहाँ पे क्या कुछ तो यूजर को डिस्प्ले कुछ रन तो नहीं होगा हमारा प्रोग्राम, लेकिन कुछ तो यूजर को बताना चाहिए कि ऐसा मतलब हमारे इस नंबर के लिए, इस चॉइस के लिए हमारे यहाँ कुछ ऑपरेशन नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा प्रिंटफ इनवैलिड चॉइस, ये हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम पूरी तरह से बन गया है। अभी ये प्रोग्राम रन करके देखेंगे कुछ एरर्स आ रहे तो 2 एरर हमें दिख रहा है यहाँ पे। एक दिख रहा है फाइल का, अच्छा यहाँ पे हमने नल नहीं लिखा था, और दूसरा है एल्स। एल्स के बाद में पैरेंथेसिस नहीं आता, वो हमने गलती से यहाँ पे लिखा था। तो अभी हम रन करके देखेंगे कि प्रोग्राम कैसे रन हो रहा है या नहीं हो रहा। प्रोग्राम तो रन अभी हो रहा है। अभी यहाँ पे फर्स्ट लिखा है एंटर 1 टू इंसर्ट डाटा एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे हमारा पहला जो डाटा होगा इसमें वो 7 होगा। जो डाटा हम यहाँ पे लिखेंगे, इंसर्ट करेंगे, वो इसके 7 के बाद में एंटर होगा। तो यहाँ पे हमने 1 एंटर किया है। उसके बाद एंटर नंबर टू इंसर्ट एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 45। उसके बाद में ये देखिए कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल, मतलब कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन अभी 7 के बाद 45 आके रुके हैं। तो इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें लूप में चलना चाहिए। जो इफ एल्स वाला जो पूरा जो ये होगा, तो वो उसके लूप में चलेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे फाइल, उसके बाद में ये पैरेंथेसिस के अंदर लेंगे हम सारे प्रिंट स्टेटमेंट और इफ स्टेटमेंट। तो इसके बाद क्या हुआ, ये जो इंटर जो चॉइस जो हमें दे रहा है कंप्यूटर, वो लूप में चलेगा। मतलब चॉइस अभी 3 चॉइस दिख रहा है। उसके बाद हम एंटर करेंगे 1, उसके बाद में हम यहाँ 45 एंटर किया, उसके बाद फिर से हमें वो चॉइसेस आएंगे। तो हम इस बार भी फिर से हम इंसर्ट करेंगे 1, उसके बाद हमें एंटर करना पड़ेगा नंबर, हम 18 किया है हमने। उसके बाद हम फिर से हम एंटर कर रहे हैं, इस बार एंटर करेंगे 10। अभी 4 नंबर हमने एंटर किया है। एक तो पहले 7 है ही, उसके बाद होगा 45, 18 और 10, टोटल 4 नंबर है उसमें। अभी मैंने 3 यहाँ पे एंटर किया है। उसके बाद 3 करने के बाद सारी लिस्ट हमें डिस्प्ले हो रहा है, मतलब लिस्ट का सारा डाटा 7, 45, 18 और 10। अभी क्या करना है हमें, जो लास्ट वाला जो है डाटा जो कि है 10, तो हमें 10 को वहाँ से डिलीट नोट करके ये सेकंड वाला ऑप्शन एंटर करके उसको लास्ट वाला जो डाटा है 10 उसको डिलीट करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 एंटर किया है मैंने। इसके बाद इससे क्या होगा, ये जो लास्ट वाला 10 है वो डिलीट हो जाएगा नोड में से। तो यहाँ पे वो देखने के लिए मुझे अभी यहाँ पे पहले वो मुझे 2 एंटर करना पड़ेगा जिससे वो 10 डिलीट होगा। तो अभी मैं यहाँ पे 2 एंटर करूँगा और 3 का, उसके बाद मैं 3 एंटर करूँगा जिससे वो डाटा लास्ट एंड में डाटा डिस्प्ले होगा। अभी 2 किया है। उसके बाद में अभी मैं 10 यहाँ से गायब हो चुका होगा लिस्ट में से, ऊपर जो 4 नंबर थे उसमें से। तो अभी वो देखिए मैंने 3 एंटर किया है जिससे वो डिस्प्ले होगा हमारा लिंक लिस्ट का डाटा। तो यहाँ पे मैंने 3 एंटर किया। उसके बाद में ये आप देख सकते हैं पूरा डाटा, इसमें से 10 गायब होगा, 7, 44 और 18 ही दिख रहा है। मतलब हमारा प्रोग्राम पूरी तरह से सही है।